हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सेशन। यहाँ पर हम लोग हमारा सेशन कंटिन्यू करते हैं। आज इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि सी के ऑपरेटर्स क्या क्या है। ऑपरेटर्स मतलब क्या? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मार्क होगा। तो ऑपरेटर मतलब हम जो भी ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं वो हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, उसी सिंबल को ऑपरेटर बोलते हैं। हमने लास्ट सेशन में देखा था वेरिएबल डिफाइन और वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो प्रोग्राम देखा था, उसके अंदर हमने वो ऑपरेटर भी यूज किए थे। जैसे कि मैं यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, a इक्वल टू बी प्लस सी, ये हमने किया था। तो इसके अंदर भी हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं। कहाँ पर है ऑपरेटर? तो देखिए, दिस प्लस वो एक ऑपरेटर है और ये इक्वल टू वो भी ऑपरेटर है। तो हमने अभी बोला कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना मतलब इक्वल टू कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बोले तो वहां पर भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ए को वैल्यू मिल रही है, मतलब ए को वैल्यू असाइन हो रही है। तो ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे यहाँ पर प्लस ऑपरेटर है तो वहां पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन का। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, क्योंकि अरिथमेटिक के अंदर जितने भी हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं उसके लिए जो भी सिंबल सी लैंग्वेज के अंदर यूज करेंगे वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर होंगे। वैसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग अभी थियोरी पोर्शन में पढ़ेंगे, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, वैसे बिटवाइज ऑपरेटर है। वैसे कई सारे ऑपरेटर है जो इंडिविजुअल हर एक ऑपरेटर के अंदर लिस्ट आउट ऑपरेटर होते हैं। तो वो सारे ऑपरेटर का यूज क्या है, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, वो हम थियरी सेशन में पढ़ेंगे। उसके अलावा आज हम क्या पढ़ेंगे, तो ऐसे कुछ फंक्शन पढ़ेंगे जो हम रेगुलरली कॉमनली यूज करते हैं। मतलब इन शॉर्ट आज का जो हम सेशन पढ़ने वाले हैं वो थियरी सेशन ही होगा। तो देखते हैं कि ये फंक्शन कौन से होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी दो फंक्शन तो पढ़े हुए हैं, एक है प्रिंटफ और दूसरा है स्कैनर। ये तो फंक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक बात बता दूं, जब यहाँ पर फंक्शन की बात आई है तो कोई भी फंक्शन होगा उसके पीछे ऐसा ब्रैकेट होगा। जैसे कि हम लोग मेन फंक्शन लिखते थे तो मेन के पीछे भी ऐसे ब्रैकेट डिफाइन करते थे। तो यहाँ पर भी प्रिंटफ के बाद हम लोग ब्रैकेट करते हैं। अगर कोई कंटेंट लिखना है तो उसके बीच में लगते हैं, उस ब्रैकेट के बीच में ही लिखेंगे। कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे या कोई वैल्यू पास करेंगे तो वो अगर फंक्शन है तो इस ब्रैकेट के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी दो फंक्शन हम लोग सीख चुके हैं और दो फंक्शन है गेट केयर एंड पुट केयर करके। वो दोनों फंक्शन भी हम लोग थियरी पोर्शन में सीखेंगे। वो फंक्शन और ऑपरेटर खत्म करने के बाद हमारा रियल प्रोग्रामिंग शुरू होगा। मतलब कि वहां से हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, ये सब स्टेटमेंट शुरू करेंगे और वन बाय वन हर एक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब चलते हैं मेरी स्क्रीन की ओर, जहां से हम लोग अब सीखने वाले हैं थियरी पोर्शन आज के सेशन में जो है वो। ओके, चलिए स्क्रीन की ओर चलते हैं अब। हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग अब देख रहे हैं ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं ऑपरेटर। उसमें एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड वन रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड वन लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ वन असाइनमेंट ऑपरेटर, फिफ्थ वन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सिक्स वन कंडीशनल ऑपरेटर, सेवन बिटवाइज एंड एट वन द स्पेशल ऑपरेटर। अब यहाँ पर इस ऑपरेटर में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले ऑपरेटर का डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो वट एवर सिंबल वी विल यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशन दैट कॉल्ड अ ऑपरेटर। मतलब कोई भी सिंबल हम लोग यूज करते हैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात की हुई है। तो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब जो भी मैथमेटिकल हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो भी हम लोग ऑपरेटर यूज करेंगे उसको अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन एंड मॉड्यूलो साइन। मॉड्यूलो साइन हम लोगों को पता है कि जैसे भी हम लोग डिवाइड करते हैं और लास्ट में जो वैल्यू बचती है उसको वो मॉड्यूलो आंसर होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी। हम लोग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सारे ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे। देयर आर द थ्री टाइप ऑफ द डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, इंटीजर वैल्यू के लिए भी दिया हुआ है,
रियल वैल्यू के लिए भी दिया हुआ है और मिक्स्ड वैल्यू के लिए भी दिया है। अब मिक्स्ड वैल्यू की बात करते हैं तो ये जो आंसर हम लोग कहीं पर स्टोर करवाएंगे वो अगर इंटीजर होगा ना तो वो वैल्यू 19 शो होगी, और अगर फ्लोट होगा तो वो 19.5 होगा। वो हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, जब भी हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, जब भी हमें कोई कंडीशन चेक करवानी है, तब हमें इसकी जरूरत होगी रिलेशनल ऑपरेटर की। मतलब हमें जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट देने वाले हैं उस सारे कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे, जिसके अंदर लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर है। जब भी कोई कंडीशन होगी तो इन 6 कंडीशनों के अलावा और कोई कंडीशन नहीं होगी उसके अंदर। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर उसकी सिंटैक्स हम लोगों ने दी हुई है, लेकिन सिंटैक्स हम लोग जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर है एंड और एंड नॉट। ये ऑपरेटर किस लिए है, तो ये ऑपरेटर ऐसे है कि जब हम सब, जैसे कि हमने ऊपर देखा रिलेशनल में कि कंडीशन चेक कर रहे थे, कभी कभार क्या होगा कि एक साथ मल्टीपल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, मतलब ये है और ये भी है। तो ऐसी जब भी कोई सिचुएशन आती है तब हम लोग ये लॉजिकल एंड यूज करते हैं। और कभी कभार ऐसी कंडीशन भी आएगी, अगर ये इनमें से एक सही है या इनमें से एक सही है, मतलब और होगा, ठीक है, तो उस टाइम पर हम लोग लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और कभी कभार क्या होगा, दोनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं है, 2 कंडीशन है सही लेकिन दोनों में से एक भी सही नहीं हो, तभी ये कंडीशन जानी चाहिए, तभी हम लॉजिकल नॉट यूज करेंगे। उसके अलावा कभी हम लोगों को कहीं पर वैल्यू असाइन करनी है, किसी को वैल्यू देनी है, तो उस वक्त हम लोग जो ऑपरेटर यूज करते हैं उसको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज बोलते हैं, और वो असाइनमेंट ऑपरेटर में हम इक्वल टू यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये यूज कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है, देखिए y इक्वल टू वाई प्लस 5 अगर करना है तो हम लोग यहाँ पर ऑपरेटर ये यूज करेंगे प्लस इक्वल टू। वैसे ही अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइडेशन है तो डिवाइड इक्वल टू, वैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है, y इक्वल टू वाई प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो यहाँ पर y प्लस इक्वल टू ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी दे सकते हैं। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग जो भी है वो सेम टू सेम इसके हिसाब से ही है, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेटर था असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, तो कभी कभार हमें +1 ही करना है या -1 ही करना है, या तो वैल्यू प्रिंट हो जाने के बाद हमें प्लस करना है, तो वो वैल्यू असाइन करने के लिए या तो वो वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम लोग 2 ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। उसका एग्जांपल यहाँ पर दिया है। अगर आप प्लस प्लस यूज करते हो तो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो वैल्यू प्रिंट होगी। मतलब मैं m की वैल्यू 5 दे रहा हूं और मैं प्रिंटफ में लिख रहा हूं m+1, तो वो क्या करेगा, या तो प्लस प्लस m लिख रहा हूं तो क्या होगा, प्रिंट होने से पहले वो प्लस ऐड कर देगा, मतलब 1 उसमें ऐड हो जाएगा और 6 प्रिंट होगा। सेम यहाँ पर अगर m++ है तो क्या होगा, तो पहले प्रिंट हो जाएगा उसके बाद प्लस होगा। मतलब यहाँ पर पहले क्या होगा, मैंने बोला है कि m की वैल्यू अगर 5 है तो, और प्रिंटफ में मैं m लिख रहा हूँ तो वो क्या करेगा, m++ लिख रहा हूँ तो क्या करेगा, 5 प्रिंट करेगा, उसके बाद अगर यहाँ पर 6 प्रिंट होगा। तो ये उसका ऑप्शन है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। सेम यहाँ पर माइनस का भी ऑप्शन है, माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर थे। वैसे ये कंडीशनल ऑपरेटर है जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क कॉलम, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग एक्सप्रेशन दे देते हैं, मतलब कंडीशन दे देते हैं। अगर सही है तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, अगर फॉल्स है तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे। ये कंडीशनल ऑपरेटर है, और हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करने वाले, मतलब इफ एल्स, ये सब। कंडीशनल ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क कॉलम यूज होता है, वो यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। अगर a b से बड़ा है, मतलब a = 10 और b = 15 दिया है, तो यहाँ पर कंडीशन डाली है एक्सप्रेशन वर्क कि अगर a b से बड़ा है तो a की वैल्यू प्रिंट होगी, वरना b की वैल्यू प्रिंट होगी।
ओके, हियर x विल बी असाइन द वैल्यू ऑफ b, मतलब b की वैल्यू x में असाइन होगी, जो भी बड़ा है उसकी वैल्यू असाइन। अगर यहाँ पर आप 20 कर दोगे तो a इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो ये एक कंडीशनल ऑपरेटर था। वैसे ही बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड और जैसे कि कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, हमारी मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर है उसको शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट करना है, उसके लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं। उसके अलावा स्पेशल ऑपरेटर्स है जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे कि साइज ऑफ ऑपरेटर है। तो ये जो सारे हमने देखे वो हमारे ऑपरेटर्स थे। अब ऑपरेटर्स के बाद हम लोग देखते हैं तो हमारे 4 अलग अलग फंक्शन है जो हमें रिवाइज करना है। देखते हैं उस 4 फंक्शन को पहले। तो 4 फंक्शन की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले कैरेक्टर के लिए है एक गेट केयर फंक्शन करके है। उसकी सिंटैक्स यही है कि जब भी हम वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं, तो डायरेक्टली यूजर की ओर से वेरिएबल नेम और गेट केयर फंक्शन लेंगे तो वो हमें scanf की तरह वैल्यू एंटर करने के लिए बोलेगा। सेम यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, कैरेक्टर नेम करके मैंने वेरिएबल दिया है, उस वेरिएबल में मैंने एक कैरेक्टर डाल दिया जे। अब सेम उसी तरह से मुझे अगर प्रिंट करवाना है वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो, तो यहाँ पर पुट केयर करके फंक्शन है जो हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसकी सिंटैक्स दी हुई है पुट केयर वेरिएबल नेम, यहाँ पर कैरेक्टर आंसर जे, मतलब यहाँ पर पुट केयर करके अगर आंसर प्रिंट करूंगा तो वो आंसर में जे प्रिंट करवाएगी। ऐसी scanf फंक्शन है जो हम लोग वैल्यू डालने के लिए यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको वो चीज बता देता हूँ कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू डालने से, मतलब हमें इंटीजर वैल्यू डालनी है या फ्लोट डालनी है, वो यहाँ पर हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं। जब हमने एग्जांपल देखा तब सिर्फ %d यूज किया था, तब वो ही फंक्शन यूज कर रहे थे। अब अभी हम सारी वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे वो हम अभी इस printf फंक्शन के बाद देखते हैं। तो उसके नीचे हम printf फंक्शन यूज करते हैं। printf फंक्शन किस लिए है, तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो ऑलरेडी हमने देखा है। अब वैल्यू जब प्रिंट करते हैं तो वो मेमोरी में कैसे प्रिंट करवाता है, तो उसका भी एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है printf %d 9876, मतलब उसकी रेंज में वो अगर इंटीजर वैल्यू से बड़ी नहीं है तो वो ऐसी मेमोरी लोकेशन में 4 मेमोरी लोकेशन में वो प्रिंट कर देगी 9876। वैसे ही %6d दिया तो 6d का मतलब क्या होगा, वो 6 मेमोरी लोकेशन ले लेगा इंटीजर वैल्यू के लिए, लेकिन एंटर मैंने अगर 4 ही किया है तो वो 4 लोकेशन पर डाल देगा, लेकिन राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, सेम यहाँ पर 2 डाल दिया है तो यहाँ पर क्या है कि 2 मतलब वैल्यू बड़ी है लेकिन 2 नहीं रखेगा मेमोरी लोकेशन, 2 मेमोरी लोकेशन खुद ऑक्यूपाई कर लेगा। आगे जो यहाँ पर देखिए -6 अगर मैं देता हूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू असाइन हो रही है वो लास्ट में 2 वैल्यू ब्लैंक दे रहा है। अगर प्लस होगा तो वो राइट टू लेफ्ट लेगा, अगर माइनस होगा तो लेफ्ट टू राइट लेगा। अब इसके साथ साथ अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्लोटिंग पॉइंट कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए %7.4f वो फ्लोट वैल्यू को असाइन करने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए 7.4 दिया मतलब क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 लोकेशन ले लिया। 4 पॉइंट उसने पॉइंट में दिया है, मतलब बाद में पॉइंट का जो 4 पॉइंट है वो वहां पर रखेगा, टोटल 7 काउंट करेगा, उसके बाद 4 पॉइंट के बाद के होंगे। यहाँ पर 7.2 दिया है तो आगे 2 ब्लैंक रहेंगे, 2 में वैल्यू आएगी और पॉइंट उसके बाद 2 के अंदर यूज होगा। मतलब जितने भी पॉइंट्स आपको प्रिंट करने हैं उतने पॉइंट्स हम लोग वहां पर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने कैरेक्टर भी प्रिंट करवाए हुए हैं। ये हमारा नॉर्मल कैसे printf फंक्शन वर्क करता है वो हमने देखा। उसके अलावा कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं, तो देखिए जैसे कि %c कोई कैरेक्टर हमें प्रिंट करना है और कैरेक्टर की वैल्यू असाइन करवानी है तो हम %c यूज करेंगे। अगर इंटीजर वैल्यू है तो %d यूज करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट है तो %f यूज करेंगे। शॉर्ट इंटीजर है मतलब इंटीजर से भी छोटी वैल्यू तो हम लोग %h यूज करेंगे। उसके बाद अगर लॉन्ग इंटीजर मतलब इंटीजर की जो भी वैल्यू है उससे भी बड़ी अगर वैल्यू हो रही है तो हम ld यूज करेंगे। वैसे ही हमें अगर डबल वेरिएबल डेटा टाइप यूज कर रहे हैं और डबल डेटा टाइप के अंदर कोई वैल्यू असाइन की हुई है
तो परसेंटेज LF यूज करेंगे। ये सारे फंक्शन scanf के अंदर वैल्यू डालने के लिए हम लोग यूज करेंगे। इसके अलावा printf के अंदर अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है या कोई भी वैल्यू इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर प्रिंट करना है तो हम लोग ये कोड यूज कंपल्सरी करेंगे। उसके अलावा हम लोग वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकते। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है scanf %d, %c, %f, %s और ये वेरिएबल के अंदर देखिए वैल्यू मैंने डाल दी है। सबके आगे n% दिया हुआ है। क्यों? तो यहाँ पर हम लोग अगर वैल्यू डालते हैं तो मेमोरी लोकेशन पर डालते हैं। मेमोरी लोकेशन के लिए हमें आगे n% देना है और अगर n% नहीं देते हैं तो वो वहां पर डायरेक्टली वैल्यू स्टोर नहीं करवाएगा, वो वैल्यू का मेमोरी लोकेशन स्टोर करेगा। तो ये हमारा नॉर्मल आज का थियरी सेशन था। अब हम लोग आगे देखेंगे हमारा प्रैक्टिकल सेशन, जहां पर कंटिन्यूसली कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट यूज होंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे अब जो प्रोग्रामिंग शुरू हो रही है वो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ सके और प्रोग्राम को सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सके और अपना लॉजिकल पावर भी बढ़ा सके। ओके, अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हो सके तो शेयर कर लीजिए, जिससे और भी बच्चे इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।